अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से फिर से मुखातिब हो रही हूँ एक सिलसिले को लेके। हमारे कश्मीर में जो हाल ही एक किन्नौना दरिंदगी भरी हुई हालात पेश आए, जिसमें एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत पेश की गई। मैं उसी सिलसिले को लेके आज आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत सारे लड़कियों के साथ हुआ। दिल्ली में हुआ सबसे ज़्यादा। हमारे राष्ट्रीय स्थान पे ये होता है। ये चीज़ दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बलात्कार होते हैं। तो दिल्ली में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो हर जगह होते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज तक हमें कहना आया कि ये सब लड़कियों के साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब की वजह उन्हीं के कपड़ों की ढंग है। तो मैं कहना चाहती हूँ, चलो मान लेते हैं हम मान लेते हैं ये कपड़ों के ढंग की वजह से ऐसे चीजें होती हैं। तो मैं कहती हूँ, चलो अगर कपड़ों का दोष होता तो उस बेचारी ने तो सलवार सूट पहन रखा था, वो भी दुपट्टे के साथ, और एक ने तो बुर्खा लगाया हुआ था। तो अब इसमें कपड़े के ढंग का कुछ नहीं होता, लेकिन उस लड़की को भी छेड़ा गया, उस लड़की को भी इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया। अगर फिर भी हम मान लेते हैं चलो कपड़ों में नुक्स है, अगर कपड़ों का दोष होता तो वो बेचारी तो स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार थी। स्कूल जाने के लिए उसे वो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। लेकिन उन दरिंदों ने इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि वो बच्ची है, वो स्कूल जाती है, अभी उसे पढ़ने का टाइम है। फिर भी शायद उनके घर में कोई बहनें नहीं होंगी। अच्छा, फिर और मान लेते हैं अगर कपड़ों का दोष होता तो वो बेचारी 3 साल की बच्ची अयमन जहरा, उसका क्या कसूर था, उसके कपड़े में क्या दोष था कि उस दरिंदे ने उससे भी नहीं छोड़ा। अपने हैवानियत के आगे उस मासूमियत को नहीं देखा, उस मासूम की मासूमियत को नहीं देखा उस दरिंदे ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कसूर कपड़ों का नहीं है, बिल्कुल नहीं। कसूर कपड़ों का नहीं, कसूर तुम्हारे मेंटालिटी का है, तुम्हारी सोच का है, तुम्हारे अंदर इंसानियत ना होने की वजह से ये सारी चीज। और तुम कहते हो कसूर कपड़ों का है, कसूर लड़कियों का है, दोष कपड़ों का है। मैं कहती हूँ दोष तुम्हारा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, दोष तुम्हारा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं। दोष तुम्हारा है कि तुम्हारे डर से लड़कियां डर के घर से बाहर नहीं निकलती। दोष तुम्हारा है कि तुम्हारी वजह से लड़कियां रात को काम करने से डरती है। दोष भी तुम्हारा ही है कि तुम्हारी वजह से लड़कियां सोशल साइट्स पे अपने फोटोज अपलोड करने से डरते हैं। दोष तुम्हारा है कि तुम रहम नहीं खाते। दोष तुम्हारा है तुम्हारे अंदर माँ बहन की अहमियत नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये गलत चीजें करते हैं, तो जितना हो सके खुद में इंसानियत लाओ, खुद को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, हैवानियत से दूर बचो, परवरदिगार से दुआ मांगो, हर चीज मिलती है आपको। फिर ये चीज आप क्यों करते हो यार? थोड़ा सा तो रहम करो। 3 साल की बच्ची थी वो, 3 साल की बच्ची तक को आपने रहम नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं? मेरा गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर मैं उनसे विनती करती हूँ कि उस कल्प्रिट को ऐसा सजा दिया जाए, सरेआम सभी के सामने उसे सजा दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इट्स माई रिक्वेस्ट। ये हमारी टीम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जितना हो सके हालात ठीक कीजिए, सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए गर्ल्स के लिए,
क्योंकि अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में, अपने ही एरिया में, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अपने ही घर से सर ऊंचा करके, छाती ऊंचा करके निकलने में डर लगता है। क्या पता कोई कभी फोटो खींच ले, उसे गलत एडिट करके फिर पोस्ट कर दे। तो माय रिक्वेस्ट इज कि प्लीज लड़कियों का सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए और जितना हो सके उस कल्प्रिट को सबके सामने सजा दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।